ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम है। आज भारत के लिए गोल्ड मेडल का सूखा खत्म हो सकता है क्योंकि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। पिछले कुछ समय से नीरज का प्रदर्शन शानदार रहा है। कल क्वालिफाइंग राउंड में भी नीरज 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर अंक तालिका में सबसे ऊपर रहे थे। उधर कुश्ती के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया कल जरूर हार गए, लेकिन उनके ब्रॉन्ज जीतने की उम्मीदें अब भी बाकी है। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में बजरंग पुनिया आज शाम 4:10 पर फिर से दंगल में उतरेंगे। अगर बजरंग जीते तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो यानी उम्मीदें बरकरार हैं। लगातार जिस तरह से चाहे बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए रिंग में आज उतरेंगे, तो दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा से उम्मीदें बड़ी हैं क्योंकि ये उम्मीद गोल्ड मेडल को लेकर है। ओलंपिक में बजरंग पुनिया के प्रदर्शन से सोनीपत में उनका परिवार बेहद खुश है। पिता बलवान सिंह पुनिया ने कहा है कि आज भी उनका बेटा जमकर लड़ेगा और देश के लिए मेडल लाएगा। बजरंग की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ सोनीपत में मौजूद उनके पिताजी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? भैया, शेर बेटा कैसा लड़ेगा? मेरा बेटा बढ़िया बेस्ट लड़ा है, बहुत बढ़िया लड़ेगा भैया। हम तो कल ही बढ़िया लड़ा है, लेकिन पहले में इंजरी कारण वो कल पूरा आना नहीं दे पाया। 1 महीना से पहले चोट लगी थी उसके। मैं तो कल भी जीता माने वो हार नहीं रहा। गोल्ड मेडल ले रहा है मेरा बच्चा मेरी आत्मा में, लेकिन आज देश के लिए खड़ा उतरेगा। आज कुछ बातचीत हुई उनसे, क्योंकि अब कुछ ही देर बची है मैच के लिए, तो क्या बातचीत हुई? बस वही बात हुई थी। मेरी बजरंग का फ़ोन आया था 7:15 बजे। जो पापा मैं बहुत बढ़िया लड़ूंगा मैं, और चेहरे के ऊपर खुश था, वो मायूस नहीं था। फिर मैं बेटा तू मायूस ना और बढ़िया लड़। बोले पापा ठीक है। 7:15 बजे फ़ोन है, फिर बात करवाई मैंने। लेकिन बेटा पैर में दिक्कत तो भी आती रहे। पापा है तो सही, लेकिन लड़ू दूंगा। ये बात हुई थी। खुश था चेहरा, मायूस नहीं था। बेटा खुश था और बजरंग पुनिया ने अपने पिता से यही कहा कि आज भी मुकाबला मैं अच्छा ही लड़ूंगा। अगर आज बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में अब से कुछ देर बाद मैच जो है बजरंग पुनिया का वो शुरू होने वाला है, जिसके इंतज़ार में उनका पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। और अगर बात करें तो कल भी बजरंग पुनिया ने मुकाबला काफ़ी अच्छा लड़ा और आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये लड़ाई है। आप देखते हैं आज का मुकाबला किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ सोनीपत। और चलिए देखिए, जैसा कि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज मेडल को लेकर उम्मीदें कई हैं। आज का दिन बेहद अहम रहने जा रहा है। हालांकि गोल्फ को लेकर जरूर हमारी उम्मीदें टूटी, लेकिन अब जो मुकाबले होने हैं उसको लेकर उम्मीदें बहुत हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। मदीहा खानम मेरे सहयोगी जो कि इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर ही मौजूद हैं, और कुंतल भी मेरे साथ है। मैं मदीहा आपके पास आऊँ, लेकिन कुंतल से पहले समझ लेते हैं। कुंतल, चाहे हम बजरंग पुनिया की बात कर लें या फिर नीरज चोपड़ा की, उम्मीदें पूरे देश की टूटी हैं। जी बिल्कुल, देखिए बजरंग इस मुकाबले में फेवरेट माना जा रहा है ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में, क्योंकि उनके खिलाफ जिनको लड़ना है उनको रेपेचाज राउंड जीतकर फिर बजरंग के सामने आना है। तो रेपेचाज राउंड जीतने के लिए 2 मुकाबला जीतना होता है और 2 मुकाबला जीतने के बाद काफ़ी टायर्ड रहते हैं पहलवान, तो उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ये सेमीफाइनल लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट के खिलाफ जो ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला होता है उससे पहले, तो इसीलिए माना जा रहा है कि बजरंग को बीच में 1 दिन का समय मिल गया है, रेस्ट मिला है, और जो रेपेचाज में जीतने वाले पहलवान हैं उनको बैक टू बैक मैचेस जीतकर फिर बजरंग के खिलाफ खेलना है। इसीलिए उनके लिए ये मामला काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिनके खिलाफ ही खेलना होगा बजरंग ही फेवरेट है। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा इस सीजन में पर्सनल बेस्ट है उनका 88 मीटर से ज़्यादा, तो उनके लिए 2 नाम चैलेंजिंग होगा। जर्मनी के जोहानिस वेटर और जूलियन वेबर दोनों ही इस बार बेहतरीन शानदार फॉर्म में है, और पर्सनल बेस्ट देखा जाएगा तो जोहानिस वेबर का है 96 मीटर्स, लेकिन हाल ही में वो उतना नहीं फेंक पा रहा है, तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीरज चोपड़ा का संभावना काफ़ी अच्छा है। और एक नाम है पावेल मियालेश का, बेलारूस के, वो भी एक कठिन चुनौती पेश कर सकते हैं यहाँ नीरज चोपड़ा के सामने। ठीक है कुंतल, आप रहिए। अब मध्या का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया के घर पर इस वक्त हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? बजरंग पुनिया के घर से आप हैं, वहां पर आसपास आपके कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बात कीजिए जरा, किस तरह का उत्साह और कैसी उम्मीदें लगाकर बैठे?
आज बजरंग पुनिया के लिए बड़ा दिन है शिरीन, क्योंकि आज मैट पर उतरेंगे बजरंग पुनिया, वो भी अपने फाइनल्स के लिए, और उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल भारत लेके आएंगे। इस वक्त मेरे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, जो लगातार सुबह से बजरंग से बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको चीयर कर रहे हैं उनके मैच के लिए। यहाँ पर पिताजी मौजूद हैं। पिताजी क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेट करा आज आपने बजरंग को? मैंने बजरंग को बोला बेटे बहुत बढ़िया फाइट दिखाई, कल भी को हारा नहीं, मैं तो तेरे को जीता मान रहा हूँ कल भी। और उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी थी, मायूस नहीं था। और बेटे मैं तेरे चोट कारण तू हारे ना, हार नहीं मान रहा मैं, तू जीत रहा है। और आज बोले पापा आज और सुस्ती बेस्ट करूँगा मैं, कोई आप चिंता ना करो, मालिक सब वो करनी मालिक है, लेकिन मैं बेस्ट करके दिखाऊँगा। तो 1.5 महीने तो घुटने में चोट कारण अपनी जो पहले लड़त थी वो नहीं लड़ पाया कल 3 मैचा में। तो बजरंग के घुटने में चोट थी, जिसका जिक्र लगातार कल से परिवार कर रहे हैं, लगातार उनके पिताजी कर रहे हैं, लेकिन बजरंग के पिताजी ने उनको मोटिवेट किया और यही कहा है कि आज अच्छा लड़ना है मुकाबला, और भारत जब लौटें तो मेडल लेकर लौटें। यहाँ मेरे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बातचीत हुई, किस तरह से मोटिवेट किया आज के मुकाबले के लिए आपने बजरंग को? बजरंग हमेशा कभी किसी टूर्नामेंट में गया है बाहर, हमेशा मेडल लेके आया, कभी खाली हाथ नहीं लौटा वो। तो हमें एक विश्वास है, एक फेथ है, बजरंग अच्छा खेलेगा, और पहले भी बजरंग ने उसको प्रतिद्वंदी को हरा रखा है, और बजरंग अच्छा खेलेगा और अपना अच्छा गेम दिखाएगा, और लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे हम, और भारत के लिए निश्चित रूप से ही मेडल लेके आएंगे। यही दुआएं हैं और भारत देशवासियों की, माता पिता का आशीर्वाद है। बजरंग पुनिया निश्चित रूप से ही भारत के लिए कांस्य पदक लेकर मेडल लेकर आएंगे। शिरीन, बजरंग की खासियत के कभी भी लौटे हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे हैं, हमेशा मेडल लेके लौटे हैं, और यही विश्वास इस वक्त जो परिवार वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि अब इस वक्त जो है लौटेंगे उस भरोसे पे पूरा उतरेंगे बजरंग पुनिया, यही उम्मीद सभी को है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, हम नीरज चोपड़ा के पास भी चलेंगे, उनके घर, नीरज चोपड़ा के घर पर भी हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद के लिए हो सकता है, क्योंकि उम्मीदें मेडल को लेकर हैं। लगातार हम आपको इससे जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, साथ ही हम आपको बजरंग पुनिया के घर भी लेकर चले, किस तरह का उत्साह वहां पर है। आप इला, मेरी सहयोगी नीरज चोपड़ा के घर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप बताइए जरा, किस तरह का उत्साह है, कैसी उम्मीदें, और परिवार इस बारे में क्या कह रहा है आज के इस मुकाबले के बारे में? देखिए शिरीन, ना केवल परिवार, पूरा गांव, पूरा कस्बा उत्साहित है, और हो भी क्यों ना, नीरज चोपड़ा आज जो जेवलिन थ्रो है उसके फाइनल मैच में पहुंच चुके हैं, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी वो भी काबिले तारीफ थी, और पूरे देश की जो निगाह है आज उन पर टिकी हुई है, क्योंकि उनको पदक का जो सबसे मजबूत दावेदार है वो माना जा रहा है। सीधे मैं उनके घर की तस्वीर दिखाती हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठक जम चुकी है, कुर्सियाँ आनी शुरू हो गई हैं, पंडाल लग चुका है, धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, मानो कि पूरे गांव को यहाँ पर इकट्ठा होना हो। और मैं अभी किसी से बात करी थी और वो यही बता रहे थे कि पूरा गांव का बच्चा बच्चा यहाँ पर मौजूद होगा, और सब साथ में मिल करके उनका मैच देखने वाले इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, और उत्साहित हो क्यों ना, वो पदक के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और आज का जो मैच है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज जो है हमने हमेशा देखा है कि क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के लिए जो मैच होता है उसका उत्साह अलग ही होता है। उसी तरह जो आज उनकी टक्कर होने वाली है वो अरशद नदीम से होने वाली है पाकिस्तान के, आज शाम 4:30 बजे, तो इसलिए और भी रोमांचक हो जाता है। एक जगह इकट्ठा होकर अब इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर यानी कि 4:30 बजे ये मुकाबला होना है, और उसमें पूरे आश्वस्त हैं सभी कि मुकाबला जो होगा उसमें जीत ही मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।